Good morning, students. Today's question is explain work done by a variable force. Explain work done by a variable force. इससे पहले हमने बेटा किया था work done by a constant force. इसके बाद जो क्वेश्चन है आज का explain work done by a variable force. देख लीजिए, हम क्या करेंगे बेटा, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। दिस इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एफ इज फोर्स, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करूंगा तो कांस्टेंट फोर्स है, लेकिन कांस्टेंट फोर्स नहीं है बेटा। कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये वेरिएबल फोर्स है। इसका मतलब है, वेरिएबल फोर्स का मतलब है ये चेंज हो रहा है। डिस्टेंस जितना जितना डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इसका वैल्यू भी चेंज होता जा रहा है। फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, इट इज ए वेरिएबल फोर्स। और दिस इज इनिशियल पोजीशन एक्स आई और दिस इज फाइनल पोजीशन एक्स एफ, ठीक है बेटा। आपको बताना है वर्क डन बाय दिस variable force. It is the graph plotted between a variable force and the displacement. आपको बताना है टोटल वर्क डन कितनी है। इस ग्राफ को मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाने के लिए ड्रा करूंगा। हम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ये ओरिजिन है, ये y, ये x और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट स्मॉल x, यहाँ से फोर्स, ठीक है बेटा। ये है ग्राफ, इधर देख लीजिए, दिस इज इनिशियल पोजीशन और दिस इज फाइनल पोजीशन, ठीक है बेटा। अब इस ग्राफ को मैं स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है। स्मॉल स्ट्रिप्स का मतलब क्या है, इसमें से मैं एक स्ट्रिप काट दूंगा ऐसे इस ग्राफ के अंदर। ये वाली स्ट्रिप देख लीजिए, ठीक है। इसी तरह यहां पर एक स्ट्रिप बनेगी, इसी तरह यहां पर एक स्ट्रिप बनेगी, ऐसे एक यहां पर एक स्ट्रिप बनेगी, तो यहां पर एक स्ट्रिप बनेगी। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिप्स बनेंगी ऐसे, ठीक है बेटा। ऐसी 6 स्ट्रिप्स बनेंगी। तो एक स्ट्रिप हम लेंगे, इसको रखेंगे ए बी सी और डी, ठीक है बेटा। ए बी सी डी मैंने इस स्ट्रिप का नाम रखा। ये दो पॉइंट्स वेरी स्मॉल है, ए और डी पॉइंट जो है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसलिए यहां से यहां तक जो फोर्स है इट इज टेकन एज एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स का मतलब ये हम कांस्टेंट फोर्स लेंगे, दिस इज एफ, ठीक है। और ये डिस्टेंस मान लीजिए दिस इज डेल्टा एक्स, ठीक है। जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम ए टू डी, स्मॉल वर्क डन। फिर हम कराएंगे इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। आप लोगों ने क्या किया बेटा, आप लोगों ने जो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, इस पर आप लोगों ने बहुत सारे स्ट्रिप्स बनाए। ये एक स्ट्रिप है, ये दूसरी स्ट्रिप है, ये तीसरी स्ट्रिप है,
ये चौथी, ये पांचवी, ये मगर आइडेंटिकल स्ट्रिप बनाई। उन आइडेंटिकल स्ट्रिप्स में से एक स्ट्रिप ले लीजिए। ए और डी पॉइंट क्लोज है। ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट लेना है। कांस्टेंट अगर नहीं लोगे तो एवरेज फोर्स लेना है। ये एवरेज फोर्स ले लीजिए, ये एवरेज फोर्स, ठीक है बेटा, दिस इज एवरेज फोर्स। और ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी इज डेल्टा एक्स। तब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम बी टू सी कितना हो गया? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, शाबाश, डेल्टा W, small amount of work done, is equal to force, this is average force, multiply displacement delta x, ठीक है। This is equation number first। मगर ये तो इस स्ट्रिप का है, इसमें कितनी स्ट्रिप्स है? 1 2 3 4 5, इसमें बहुत सारे स्ट्रिप्स है। तो अगर मुझे वर्क डन निकालनी है, मुझे फर्स्ट स्ट्रिप को, सेकंड स्ट्रिप को, थर्ड स्ट्रिप को, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ स्ट्रिप को सबको सम करना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा वर्क डन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इसका मतलब अगर मुझे वर्क डन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन करानी है, जितनी भी इसमें ये स्ट्रिप्स है, एक स्ट्रिप ने वर्क डन इतना दिखाया, सभी स्ट्रिप्स कितना वर्क डन दिखाएंगे? दैट इज समेशन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन का मतलब हो गया यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इन सब स्मॉल वर्क डन का मैं सम करूंगा, ठीक है बेटा। तो विच इज इक्वल टू W इज इक्वल टू समेशन ऑफ, इधर देख लीजिए, F इंटू डेल्टा एक्स, सबको करूंगा समेशन। लेकिन समेशन को हम इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे, इधर देख लीजिए, समेशन ऑफ, और समेशन ऑफ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन xi टू xf। समेशन का मतलब इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? xi टू xf, ठीक है बेटा। f इंटू समेशन ऑफ डेल्टा एक्स को लिखेंगे dx। तो दिस इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मगर आप सबको पता है ये जो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन हमने वर्क डन कराया, f इंटू डी एक्स, ये जो होता है, ये होता है वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इधर देख लीजिए बेटा, इसका मतलब है जब भी वर्क डन हम कराएंगे वेरिएबल फोर्स से, ठीक है, वेरिएबल फोर्स से जो वर्क डन होती है दैट इज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। याद रखना, व्हाट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। कितना एरिया अंडर ये कवर करेगा, वो हो गया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सिंपल, आप लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करना है, इसमें एक स्ट्रिप लेनी है ABCD, ये 2 पॉइंट्स हमें क्लोज मानने हैं, और इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो फोर्स है डेट इज एवरेज फोर्स लेंगे, और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट जो हो गया स्मॉल वर्क डन, हम यहाँ पर dx भी लिख सकते हैं, यहाँ पर dx लिखो, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ से यहाँ तक, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक लेना है वर्क डन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, जितने भी इसमें स्ट्रिप्स है उन सब का हम सम करेंगे, ठीक है बेटा। सम को हम इंटीग्रेशन में भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जब हमने किया,
इसका मतलब हो गया एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये हमने किया भी है पहले। तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है बेटा, याद रखना। तो